गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है जिसे लेकर लोकसभा में हंगामा हो गया। बिल संविधान संशोधन से जुड़ा है। सरकार एक ऐसे कानून को लाने की तैयारी कर रही है जिससे विपक्ष पर अब कानून के आधार पर शिकंजा कसा जा सके, यानी विपक्ष के लिए वो सभी दरवाजे बंद करने की कोशिश हो रही है जिससे विपक्ष को कमजोर किया जा सके या विपक्ष को रहने ही न दिया जा सके। दरअसल अमित शाह ने जिस बिल को लोकसभा में पेश किया है उसमें साफ लिखा गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तार या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि बिल में तो कुछ गलत नहीं है। सही बात है, अगर कोई भी पीएम या सीएम मंत्री कानून का पालन नहीं करता है तो उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल भी इन्हीं चीजों में छुपा हुआ है। क्या गारंटी है कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई का खतरा नहीं होगा? विपक्ष पर निशाना साधने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होगा? विपक्ष की सरकार को गिराया नहीं जाएगा? किसी भी देश को लोकतंत्र तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वहां विपक्ष ना हो। विपक्ष लोकतंत्र का वो पिलर होता है जो सामने से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन लोकतंत्र की नींव में यह वो जान डालने का काम करता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा पिलर मजबूती के साथ खड़ा रहता है। इस वीडियो में जवाब तलाशेंगे इन सभी सवालों के। लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए और इन तीनों बिलों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। तीनों बिल क्या हैं इनको भी एक बार समझ लेते हैं ताकि आप इसकी गहराई को भी समझ सकें। पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल है जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। सरकार ने 3 बिल इसलिए पेश किए हैं क्योंकि बिल में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। केंद्र ने बिल के पक्ष में कहा कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 के सब क्लॉज ए में संशोधन की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिनों में हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख को मजबूत करेंगे। अब तक तो संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। ये तो रही बिल को लेकर वो दिया जाने वाला तर्क जिस पर आमादा होकर केंद्र इस बिल को कानून या नियम बनाने में लग गई है। चलिए अब इसके पीछे छुपे हुए संकट को भी समझ लेते हैं। अमित शाह जब संसद में बिल को पेश कर रहे थे तब विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। ये वही कागज थे जो बिल उनके पास पहुंचाए गए थे। कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने की बात कही। बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाने पर तुली हुई है। यह कदम चुनी हुई सरकार पर मौत की कील साबित होगा। संविधान को बदला जा रहा है ताकि भारत को पुलिस स्टेट में बदल सके। प्रियंका गांधी ने बिल को दमनकारी बताया है। उनका कहना है कि यह बिल हर उस चीज के खिलाफ जाता है जिस पर हमारा संविधान और लोकतंत्र आधारित है। इसे भ्रष्टाचार विरोधी उपाय कहना महज जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कल को आप किसी मुख्यमंत्री पर कोई भी केस डाल सकते हैं, उसे बिना दोष सिद्ध हुए
30 दिन के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं और वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। यह पूरी तरह से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो नया बिल ला रही है उसके चलते बहुत हलचल मची हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से मध्ययुगीन दौर में लौट रहे हैं, जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता था। चुने हुए प्रतिनिधि की कोई अहमियत ही नहीं बची है। उसे अगर आपका चेहरा पसंद नहीं आया तो वो ईडी से केस डलवाता है और फिर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया व्यक्ति 30 दिनों के भीतर ही साफ कर दिया जाता है। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कैसे भूला जा सकता है। वह बिल के पीछे की मंशा को समझने के लिए एक बड़ा उदाहरण है। केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले ऐसे सीएम थे। केजरीवाल ने जमानत के बाद ही अपना इस्तीफा दिया था। इसका उन्होंने कारण बताया था कि यदि अपनी गिरफ्तारी के दौरान वे इस्तीफा दे देते तो यह एक उदाहरण बन जाता जिससे भाजपा अन्य विपक्षी मुख्यमंत्रियों जैसे ममता बनर्जी, एमके स्टालिन को फर्जी मामलों में फंसाकर इस्तीफा दिलाने में लग जाती। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं। आपने जिनको लेकर भाषण दिया था कि चक्की पी सिंह, आज महाराष्ट्र में उन्हीं को डिप्टी सीएम बनाकर घूम रहे हैं आप। अब सवाल यह है कि क्या इसलिए इस तरीके के बिल को लाया जा रहा है? कानून में किन आपराधिक आरोपों को शामिल किया जाएगा, इसे लेकर बिल में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि हत्या और यहां तक कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों को शामिल किए जाने को लेकर कथित तौर पर जानकारी दी गई है। जैसे गंभीर अपराधों को शामिल किए जाने को कथित तौर पर जोड़ा गया है। लेकिन बिल को लेकर अब तक भी सवाल वही बने हुए हैं कि क्या गारंटी है कि सत्ताधारी दल इस कानून का दुरुपयोग कर किसी मंत्री को हिरासत में नहीं भेजेंगे। खासकर चुनावी समय में झूठे मुकदमों के जरिए राजनीतिक अस्थिरता फैलाई जा सकती है। सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? यदि किसी सरकार के कई मंत्री किसी केस में हिरासत में लिए जाते हैं तो बार बार इस्तीफा देने की प्रक्रिया से सरकार की कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा। इससे नीति निर्माण में व्यवधान भी आ सकता है। ऑफकोर्स आएगा जब सरकार ही ठीक से काम नहीं कर पाएगी। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि कोर्ट उसे सजा ना दे दे। केवल गिरफ्तारी या हिरासत के आधार पर पद से हटाना इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी सिद्धांत के खिलाफ है। कई बार हिरासत 30 दिन तक सिर्फ जांच के लिए होती है, पर कोई ठोस आरोप नहीं होता है। जनता को भी सोचना होगा कि हम लोग कहां जा रहे हैं। आपके मुद्दों पर बात ना हो, इसके लिए कई मुद्दे खड़े किए जाते हैं। सरकार से जवाब ना मांगो इसलिए आपको उलझा दिया जाता है। आपसे हर वक्त प्रमाण मांगे जाते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी आप भारत के नागरिक हैं तो साबित करें। ये सब सबूत आपसे इसलिए मांगे जाते हैं ताकि आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाब ना मांग सकें। आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।